अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मटर चिकन पुलाव। बहुत ही खुशबूदार बनता है। मुझसे आज तक पुलाव कभी अच्छा नहीं बना था, लेकिन जब से मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया है मेरा पुलाव बहुत लजीज बनता है, बहुत खुशबूदार बनता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि खुशबूदार लजीज स्पाइसी मटर चिकन पुलाव हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल ले लिया है और इस ऑयल में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 छोटी इलायचियाँ हैं, 4 से 5 ही मैंने लौंग यूज़ किए हैं, एक बड़ी इलायची है, 2 से 3 पत्ते तेज़पात के जाएंगे इसमें, 1 टीस्पून काली मिर्च का जाएगा, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं तकरीबन 1-1 इंच की, और एक छोटा सा पीस यहाँ पर हम जावित्री का यूज़ कर रहे हैं, और एक स्टार एनीस है यानी कि बादियान का फूल है। मैंने पूरा फूल यूज़ नहीं किया, उसके सिर्फ 3 लीव्स मैं बादियान के फूल के इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा हम इसमें 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरे का भी ऐड करेंगे, और इन तमाम मसालों को 30 सेकंड्स के लिए इस ऑयल में हम क्रैकल होने देंगे। जब मसाले क्रैकल हो जाएं, खुशबू आने लगे, तो हमने इसमें प्याज ऐड कर देनी है। तो ये एक लार्ज प्याज है जिसको कि मैंने फाइन स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन कलर हम नहीं देंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपने ज़्यादा ब्राउन कलर दे दिया तो चावल जो हैं वो थोड़े से डार्क कलर के हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि चावल थोड़े वाइट वाइट से रहें, तो इसलिए प्याज़ों को हम हल्का सा ही ब्राउन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज लाइट ब्राउन कलर के हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हमने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 500 ग्राम चिकन यूज़ कर रही हूँ, और इस चिकन को हमने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश सा हो जाए। और जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज करती है 1 से 2 मिनट के बाद, तो आप इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने इसमें ऐड किया है। पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको फर्दर चिकन को इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी आप ऐड करना चाहें तो पानी ऐड करके आप चिकन को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन को 3 से 4 मिनट देकर अच्छे से भून लिया है, और इस पॉइंट पर आकर हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ। साथ में ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर का, और 1 कप इसमें दही का जाएगा, और साथ में ही हम इसमें कुछ हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तो मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें यहाँ पर ली हैं, जिनको कि मैंने सेंटर से स्प्लिट कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चों को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मज़ीद इसमें डाल सकते हैं, कम स्पाइसी पसंद हो तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। हमने इस पुलाव में लाल मिर्चें बिल्कुल ऐड नहीं करनी है, तो हमारा जो टेस्ट है, जो स्पाइसी पना है, वो इन्हीं हरी मिर्चों की वजह से आएगा, या जो हमने स्टार्टिंग में कुछ काली मिर्चें साबुत ऐड की थी उनकी वजह से आएगा। तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी को आपने अपने लिहाज से एडजस्ट करना है। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसको 1 मिनट के लिए कुक कर लिया है। ज़्यादा कुक नहीं करना है हमने दही ऐड करने के बाद। और इस पॉइंट पर आकर अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने राउंड स्लाइसेस की फॉर्म में कट किया है, वो ऐड कर दूंगी मैं। और साथ में ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप मटर का, और मटर की क्वांटिटी को आप अपने लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिला लेंगे अच्छे से इन चीज़ों को, और कवर करके छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर उस वक्त तक जब तक कि चिकन और मटर अच्छे से गल जाएं। और हमने बिल्कुल इसमें पानी ऐड नहीं किया है, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी, तो इसी पानी में ये चीज़ें अच्छी तरह से गल कर तैयार हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर चिकन को तकरीबन 80 to 90% कुक कर लेना है, और बाकी का जो 10% कुकिंग है वो जब हम चावल डाल के इसको पकाएंगे तो उस दौरान में हो जाएगी। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं, और ये चिकन 90 to 95% यहाँ पे गल चुकी है, और मटर भी इस दौरान में गल चुके हैं। इस पॉइंट पर आकर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर 3 कप पानी के ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 कप चावल के यूज़ करने हैं, तो उस लिहाज से 1.5 गुना ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। तो मैंने जब चेक किया तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था नमक, इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून मज़ीद नमक का ऐड किया है। इससे पहले मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया था, और अब मैंने 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ,
और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर का, जिसको आप रूह केवड़ा भी कहते हैं, मिला लेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम उसमें चावल ऐड कर देंगे। ये 2 कप या 400 ग्राम चावल हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। बहुत हल्के हाथों से इसको मिला लेंगे और चावलों में बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही चावलों में बॉयल आ जाएगा तो हमने इसको कवर कर देना है और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो की तरफ आपने इसको टर्न कर देना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और ये चावल आपके पककर तैयार हो जाएंगे, लेकिन इस दौरान में आप इसको 1 से 2 दफ़ा बीच में चेक कर लीजिएगा और ऊपर नीचे कर दीजिएगा बहुत हल्के हाथों से। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा मटर चिकन पुलाव बनकर तैयार है। बहुत ही खुशबूदार बनता है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। इसमें जो हमने साबुत मसाले ऐड किए हैं उनकी वजह से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और टेस्ट में ये लाजवाब होता है। तो एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, मेरे इस मेथड को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, आपका पुलाव भी बहुत ही लज़ीज़ बनेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।